हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक इनिशिएटिव। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाके चेक कर लेना। आपको सारे पार्टनरशिप्स की वीडियो और जो भी दूसरे टॉपिक से बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड उन सब की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। जब तक आप ये नहीं समझ लेते पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होती है, तो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ऑब्वियसली जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने समझ लिया है कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी डीड क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को याद करना, समझना, इट्स नॉट अ बिग डील, आपको ईजीली समझ आएगा। फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ ईजी टू फॉर्म। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो होती है उसमें रजिस्ट्रेशन करना आपको ज़रूरी है, एग्रीमेंट बनाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना आपको ज़रूरी है, मतलब आपको करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। ओके, आपको ये सब करना चाहिए बट ये कंपलसरी नहीं है। बट before entering into the partnership firm, you should do all these formalities, you should complete all these formalities, you should do registration of your partnership firm। ये सब आपको करना चाहिए बट ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इट्स अपॉन यू, यू वांट टू और यू डोंट वांट टू। सबसे पहला है इसका ईजी टू फॉर्म। इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी completed। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है करना, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी रिक्वायर्ड नहीं है आपको पार्टनरशिप में एंटर होने से पहले। तो ये इसका सबसे पहला एडवांटेज, इसके ईजी टू फॉर्म, मतलब ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, तो ईजी टू फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो सेकंड है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है कि एक जो पार्टनर है ना उसको ना चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसको कैलकुलेशन उसका बहुत अच्छा है, मतलब वो फाइनेंस में अच्छा है, वो अकाउंट्स में अच्छा है, और एक जो है वो मैनेज करना उसको अच्छे से आता है, ठीक है। तो वर्क कैसे डिवाइड होगा, अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना जो अकाउंट्स में फाइनेंस में अच्छा है उसको मैनेजमेंट का काम दे देंगे और जो मैनेजमेंट में अच्छा है उसको अकाउंट्स का काम दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर कोई पार्टनर किसी स्किल या उस नॉलेज में एक्सपर्ट है तो उसको वही काम देंगे, ठीक है। दूसरों को पार्टनर को भी वही काम देंगे जिसमें वो एक्सपर्ट हो, जिसको जो उसको आता हो। In partnership, the partners can divide the work according to their skill and knowledge. The division of work leads to specialization and efficiency in management and other activities of the firm. अब जो काम जिसको आता है अपन उसको वही काम देंगे, तो इससे क्या होगा, अपना काम जो है जल्दी जल्दी होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, और सारे काम स्मूथली कैरी होंगे, ठीक है। तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे वर्क को, जिसको जो आता है, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिसको जिस भी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अपन पार्टनर्स में काम डिवाइड कर लेंगे ताकि अपना काम बहुत जल्दी हो जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। ओके, और थर्ड है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक सिंगल पर्सन स्टार्ट करता था और सिंगल पर्सन के पास जो भी उसकी रिसोर्सेज होती थी, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती थी, जो भी उसके पास कैश होता था, वो सारा इन्वेस्ट कर देता था, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी पार्टनर एंटर होता है वो कैपिटल लेके आता है। तो अगर 4 पार्टनर्स है, वो 4 के पास जितने भी कैश रहते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहती है, जितना भी पैसा होता है, वो सारा इन्वेस्ट कर देते हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो एक पर्सन लाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में कैश और वो सब इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने ज़्यादा पार्टनर्स आएंगे, जितनी ज़्यादा कैश आएगी उतनी ज़्यादा कैपिटल आएगी। 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल आएगी और ज़्यादा जो है अपन इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में। ओके, तो larger financial resources in partnership firm, all the partners contribute some amount of capital. As a result, the financial resources of partnership firm are larger than the sole proprietorship firm or joint Hindu family business. Okay, so fourth is risk sharing.
In sole proprietorship firm, only one person has to bear the risk, whereas in partnership firm, all the partners share the risk in the same ratio as they share the profit. The sharing of risk motivates partners to undertake riskier projects and earn more profit. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सिंगल पर्सन था, उसका सिंगल बिजनेस था, उसको ही सारे डिसीजन ले लेते थे, उसको सारा मैनेज करना पड़ता था, तो रिस्क भी वही लेता था. ओके. लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, वहाँ पे इतने सारे पार्टनर्स रहते हैं कि उनका रिस्क भी डिवाइड हो जाता है. ठीक है. तो उनका रिस्क शेयरिंग जो होता है वो एक पर्सन से नहीं होता है, वो बहुत सारे पर्सन से होता है. अगर 4 पार्टनर्स हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो वो 4 लोग रिस्क बियर करेंगे, एक सिंगल पर्सन पे बर्डन नहीं होगा. तो ये इसका एडवांटेज है कि इसमें रिस्क शेयरिंग होता है. जैसे कि प्रॉफिट वो लोग शेयर करते हैं रेशियोज़ में, वैसे रिस्क भी शेयर होता है. अब जब रिस्क शेयर होता है तो मोटिवेशन उनको मिलता है पार्टनर्स को. ठीक है, कि मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जिस पे इतना सारा रिस्क है, इतना सारा बर्डन है, और भी 3 लोग हैं, 4 लोग हैं जो ये सेम रिस्क जो है बियर कर रहे हैं. ओके. इट्स सेक्रेसी. The partnership firm is not required to publish its accounts, therefore the affairs of the partnership will remain secret. जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें कंपलसरी नहीं होता है कि वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करे. इट इज़ नॉट नेसेसरी और रिक्वायर्ड ही नहीं होता है कि वो अपने अकाउंट्स जो है पब्लिश करे. तो उनके जो अफेयर्स होते हैं ना वो सीक्रेट होते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट्स पब्लिश वो नहीं करेंगे, वो सीक्रेट रहेंगे, वो किसी को बताएंगे नहीं, इनका बताएंगे नहीं, तो वो सीक्रेट रहेंगे. और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बताना. ठीक है. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरीड ऑन बाय द पार्टनर्स. जो सारी एक्टिविटीज़ है वो पार्टनर्स ही कैरी करता है, पार्टनर्स ही सारी एक्टिविटीज़ रहता है, सारे डिसीजंस पार्टनर्स रहता है. तो उधर कोई चांसेस नहीं होंगे कि वो जो सीक्रेट्स है, जो ट्रेड सीक्रेट्स है पार्टनरशिप फर्म की, वो लीक हो जाए, क्योंकि सब डिसीजन सब कुछ पार्टनर्स ले रहे हैं और उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करें. तो सारी चीज़ें सीक्रेट होगी, सारी एक्टिविटीज़ सीक्रेट होगी, सारे जो डिसीजंस वो लेने वाले हैं, जो प्लान्स वो बनाने वाले हैं, वो सब सीक्रेट रहेंगे. तो ये था एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, ये जो एडवांटेजेस है ना उसको आप डिसएडवांटेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये लर्न करने की एक ट्रिक होती है. ओके. जो आप फीचर्स पढ़ते हो वो एडवांटेजेस में कुछ जाते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस में जाते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है जो एडवांटेजेस होते हैं वो डिसएडवांटेज में इसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो एडवांटेजेस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. जिसके अपन ने फीचर्स में पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी. अब ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि अगर बिज़नेस को लॉस होता है कुछ भी, ठीक है, अगर बिज़नेस उनका जो भी उसने अगर लोन लिया वो रीपे नहीं कर पाया, ठीक है, जो भी उसकी लायबिलिटी वो रीपे नहीं कर पाया, तो वो उसकी पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है सोल्ड करेगा. ठीक है. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. In the case of losses, the partners will not only lose their business property, but creditors can claim over their personal property also to get their account settled. Okay. तो क्रेडिटर्स जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्लेम कर सकते हैं अगर वो उनको पैसे नहीं लौटाते हैं तो. ठीक है. सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज. तो हम लोगों ने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स है. ठीक है. जितने ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं उतनी ज़्यादा जो है अपने पास कैपिटल आएगी. बट जो डिसएडवांटेजेस का सेकंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें ये बोलता है कि अगर कोई सी पार्टनरशिप फर्म है, उन लोगों ने पार्टनर्स को लिमिट करके रखा है, मतलब उन लोगों ने ऐसे पार्टनर्स की 3 लिमिट दे दी कि 3 से ज़्यादा इस फर्म में कोई पार्टनर्स नहीं आएंगे, तो कैपिटल जो है कम होगी. जो दूसरी फर्म से उसने कोई लिमिटेशन नहीं रखे पार्टनरशिप में. ठीक है. कितने भी पार्टनर्स आ सकते हैं, तो उसकी जो कैपिटल है वो ज़्यादा आएगी, तो उसके पास कैश ज़्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा. लेकिन जब अपन रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि नहीं इतने नंबर ऑफ पार्टनर्स ही होने चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा. ठीक है. कैपिटल कम हो जाएगा और जो है वो बिज़नेस लार्ज स्केल पे रन नहीं कर पाएगा. ठीक है. एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम. ठीक है. एक्सपांशन में प्रॉब्लम वो फेस करेगी. ठीक है. ये होता है इसका लिमिटेड रिसोर्सेज. थर्ड जो है इसका है कॉन्फ्लिक्ट. क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स है, लेकिन एक जो पार्टनर्स है वो नॉर्थ साइड का है, एक साउथ साइड का है, एक दूसरी ईस्ट साइड का, एक वेस्ट साइड का है. ओके. अलग अलग स्टेट से पार्टनर्स आए हैं, उनका कल्चर अलग है. ठीक है.
उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनका बैकग्राउंड अलग है, कुछ पार्टनर्स का बिहेवियर अलग है, कुछ पार्टनर्स का अलग है। सो ओपिनियंस जो है उनके क्लैश होंगे, ठीक है, उनके ओपिनियंस सेम नहीं होंगे, उनके ओपिनियंस भी डिफरेंट होंगे, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, इससे लड़ाई हो सकती है। अगर उनके ओपिनियन मैच नहीं करे, अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ओके, और अगर पार्टनर्स ने रिजिड एटीट्यूड अपना लिया, मतलब वो रिजिड मतलब सेम एटीट्यूड, मतलब उनका डिसीजन चेंज नहीं होने वाला, उनके डिसीजन रिजिड होंगे, तो क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। अगर अपन फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होना ही होना है, क्योंकि अपने को चेंजेस के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। पार्टनर्स हो सकता है कोई सही एडवाइस दे रहा है, कोई गलत एडवाइस दे रहा है, या तो किसी ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, मतलब कुछ अच्छा डिसीजन उन लोगों ने लिया है, तो वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी करना पड़ेगा वो डिसीजन सिचुएशन के हिसाब से। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ फ्लेक्सिबल। ओके, तो ये था इसका डिसएडवांटेज, इसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फोर्थ है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई, अगर फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर्स है, एक पेट नर्स की डेथ हो गई, एक जो है बीमार है, ठीक है, इट इज़ नॉट वेल, सो क्या होगा कि पार्टनरशिप ना डिज़ोल्व हो जाएगी, डिज़ोल्व मतलब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 पार्टनर्स तो बीमार हैं और 1 पार्टनर पे सारा लोड रहेगा और वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। ओके, उस पर सारा बर्डन हो जाएगा। सो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि 2 पार्टनर अगर किसी रीज़न से पार्टनरशिप फॉर्म से आउट हो जाते हैं तो एक पार्टनर रहता है, तो दिस विल इट इज़ नॉट कॉल्ड द पार्टनरशिप फॉर्म। फिफ्थ है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब इसमें क्या होगा कि अपन ने इसको एडवांटेजेस में पढ़ा था कि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अपन ने ऐसा इसको एडवांटेजेस पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अपने अकाउंट्स पब्लिश करो, ठीक है, तो क्या होगा कि पब्लिक को ट्रस्ट कम होगा, फेथ कम होगा, अगर कोई पार्टनरशिप अब रजिस्टर्ड नहीं होगी, है ना, लीगल उसकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं होगी, तो क्या होगा, ट्रस्ट कम होगा उस पर, पब्लिक जो है उस पर ट्रस्ट कम करेगी, ठीक है। जो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन किया होगा, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी, उसके सारे अकाउंट्स जो है सबको सारे अकाउंट्स पब्लिश्ड होंगे, ठीक है, वैसे ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा और एक पार्टनरशिप फॉर्म में जिसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और उसके अकाउंट्स भी ऐसे पब्लिश नहीं हुए हैं, तो पब्लिक उसी पर ट्रस्ट करेंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन भी हो, फॉर्मेलिटीज़ भी सारी कंप्लीटेड हो, अकाउंट्स भी सारे पब्लिश हो, ठीक है, तो इससे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होगा। फिफ्थ वाला पॉइंट जो है डिसएडवांटेजेस का, द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड, सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन द डीलिंग्स, ठीक है। सो द लास्ट disadvantages of partnership is risk of mutual agency. म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप वेयर ईच पार्टनर हैज ऑथराइजेशन, पावर्स एंड एबिलिटी टू एंटर द पार्टनरशिप इनटू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पार्टनर्स के पास ऑथराइजेशन होती है, पावर होती है, ठीक है, ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। अब कोई डिसऑनेस्ट पर्सन, कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर अगर पार्टनरशिप में एंटर हो गया, उसने कुछ गलत काम किया, उससे जो भी लॉस होगा पार्टनरशिप में वो सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि जो सारे पावर्स होते हैं, राइट्स होते हैं, वो सब पार्टनर्स में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। तो अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ अपनी राइट का गलत फ़ायदा उठाया, अपने पावर्स का गलत फ़ायदा उठाया, तो उसके जो लॉस होगा ना वो सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। ओके, तो ये थे सारे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। होप यू लाइक दिस वीडियो।